सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था का खबर बहुत सारे मीडिया चैनल के द्वारा आप देखते होंगे कि मतलब हमेशा नकारात्मक खबर ही ज्यादातर चलता है। लोग कंप्लेन भी करते हैं मीडिया हाउस के ऊपर, मीडिया कर्मी के ऊपर या मीडिया चैनल के ऊपर कि आप लोग अधिकांशतः सिर्फ नकारात्मक खबर ही चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग नकारात्मक खबर ही चलाते हैं, सकारात्मक खबर भी हम लोग दिखाते हैं। वैसे ही आज हम लोग जब ढूंढते ढूंढते यहाँ आए तो हमें पता लगा कि एक ऐसा विद्यालय बिहटा प्रखंड का है। ऐसे पटना जिला में और भी विद्यालय है, लेकिन बिहटा प्रखंड में और भी विद्यालय हो सकता है। लेकिन जिस विद्यालय में आज हम आए हैं और आपको हम दिखा रहे हैं, आज आपको बता दें कि शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक दिवस के मौके पर हम लोग आज इस विद्यालय में आए। हमें जानकारी मिली कि यहाँ के जो बच्चे हैं इस तरह से नया नया प्रयोग करते हैं, नया टेक्निक अपना इजाद करते हैं और उसी के माध्यम से आज यहाँ इस विद्यालय से लगभग 5 बच्चे 2 वर्ष में कर करके इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए चयनित हुआ है। आइए आपको हम उनके शिक्षक से भी मिलेंगे कि कैसे आप उन लोग को इंस्पायर करते हैं और आपकी बच्ची इतना बेहतर या आपके लड़के इतना बेहतर कैसे कर पाते हैं। और उन बच्चियों से ही मिलेंगे और जानेंगे कि क्या क्या वो नया नवाचार वो प्रयोग करते हैं और नए नए टेक्निक के साथ कैसे जनमानस के भावना को देखते हुए उसके सहायता करने वाला सामान कैसे बना पाती हैं। वो सामान को भी दिखाएंगे, उनसे भी मिलेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिया साक्षी है। तो कौन सा प्रयोग आप किए वो पहले हमको आप दिखाएं। ये है खुरपी और हसुआ। इसमें मैंने फर्स्ट एड का सामान रखा है इसके बेड में। अच्छा, इसमें फर्स्ट एड का सामान है? दोनों में? इसमें भी और इसमें भी? ये है डिटॉल जी। ये है बैंडेज। हाँ, बांधने के लिए कॉटन। ये कॉटन जी। और ये हैंडी प्लस। हैंडी प्लस, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी होगा। तो आप देख रहे हैं, आपको दिखा रहे होंगे। इसको दिखाइए थोड़ा। देखिए, ये खुरपी है और ये खुरपी के अंदर देखिए कोई ऐसा बेट हम लोग सब लोग यूज करते हैं बेट, लेकिन इनका देखिए प्रयोग इतना बेहतरीन है कि खुरपी के बेट को खोल बना करके इसके अंदर गैप करके और खुरपी का आकार मतलब जो बेट होता है सेम बेट वाला ही काम करता है। लेकिन इसके अंदर का जो भाग है इसमें डिटॉल, कॉटन और भी सामग्री जो काम करने के दरमियान जिसके हाथ कट जाता है। खेत में खेती मजदूरी करने वाले किसान जब काम करने जाते हैं तो हाथ मान लो खुरपी से कर रहे हैं, कट गया। हसुआ से मान लो घास काटते हैं, धान गेहूं काटते हैं, फसल काटते हैं तो कट जाती है। अब वो कटने के बाद वहां से हम लोग डॉक्टर के पास आने में समय लगता है। लोग जाता भी नहीं है, बहुत लोग नहीं जा पाते हैं दूरी की वजह से, तो उसमें उनको परेशानी होती है। तो आइए इन्हीं के जुबानी हम जानते हैं कि आखिर इनके मन में ऐसा सोच कैसे आया और ये इसका प्रयोग जब करने के लिए लोगों को बनाया तो उससे उनको क्या फायदा मिलेगा, इन्हीं के जुबानी जानते हैं। हसुआ और खुरपी के बेट के अंदर ये जो आपने फर्स्ट एड की सामग्री को रखने का जो प्रयोग किया और इसी प्रयोग को लेकर के आप इंस्पायर्ड अवार्ड के विनर के रूप में जा रही हैं फिर दिल्ली, मतलब उसमें भाग लेने के लिए जिला से यहाँ से चयन हुआ है आपका जी। तो आपको कैसा लग रहा है और ये आपको जो मन में आया इस तरह का विचार कहाँ से आया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। ये विचार मेरे मन में, मैं एक दिन अपने पिताजी के साथ खेत घूमने गई थी जी। वहां पे गेहूं की फसल की कटाई हो रही थी जी। बहुत सारे मजदूर वहां थे। एक मजदूर का फसल काटते समय उंगली कट गई। वहां पे मेरे पिताजी और अन्य मजदूर उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर के पास वो ले गए तो डॉक्टर बोला कि अगर इन्हें पहले लेके आते वहीं पे अगर ये इनका इलाज हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। तब मेरे दिमाग में आया कि अगर अस्पताल उन्हें नहीं लेके जाया जाता तो उन्हें संक्रमण हो सकता था। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हसुए में ही प्राथमिक उपचार का सामान रख दिया जाए, जैसे डिटॉल, हैंडी प्लस, रुई कॉटन इत्यादि। ये सब रख कर हम उसे बंद कर दिए। अच्छा, ये करने से उसको क्या फायदा होगा? जो मजदूरी करने या खेत में इससे काम करने जाते हैं, किसान हो या मजदूर हो, तो उससे फायदा क्या होगा उनको? सर, उनको उतना जितना प्रॉब्लम होता था अगर हमेशा उनके हाथ में तो लगता ही होगा। अगर उनके पास पहले से ही सारा सामान, प्राथमिक उपचार का सारा सामान रहेगा तो उन्हें वहाँ उतनी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ दूर उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, वो अपना इलाज वहीं पे कर लेंगे। फर्स्ट एड उनका मतलब सही समय पर
तुरंत हो सकती है। तो इस विद्यालय परिवार के कौन से ऐसे सर या आपके शिक्षक या शिक्षिका कोई आपके प्रेरणा स्रोत हैं? हम तो सारे शिक्षक को मानते हैं क्योंकि वो हमारा साथ हमेशा देते हैं। हमारे प्रधानाध्यापक, हमारे अविनाश सर, हमारे अभय सर, रेनू मैम, प्रवीण सर, ये सारे सर। और अपने परिवार के तरफ से आपके कोई ऐसे मेंबर्स जो आपको इसमें किस काम को लेकर के प्रोत्साहित करते हैं? मेरे दादाजी और मेरे पिताजी। ऐसे अधिकांशतः आप लोग जानते होंगे कि खेती करने वाले मजदूर वर्ग के किसान हो या जो भी हो, वो अधिकांशतः इस तरह के घटने के शिकार होते हैं। जो खुरपी हंसुआ से काम करते हैं उनका हाथ पैर कटना छिलना हमेशा होते रहता है। लेकिन अगर इस तरह के हंसुआ खुरपी का प्रयोग करेंगे, अगर साथ में रखेंगे तो फर्स्ट एड उनको मिलेगा। तो इसलिए इस बिटिया का ये जो काम है इतना बेहतरीन है। हम लोग उम्मीद फॉर नेशन की टीम बहुत इंस्पायर हुए हैं इनसे और इस तरह के खबर को हमेशा आपको दिखाते रहेंगे। ये सकारात्मक खबर की एक पहली कड़ी है और भी हम इस तरह के सरकारी विद्यालय में जाएंगे और जहां भी हमें पता लगेगा इस तरह का सकारात्मक कार्य हो रहा है, हम भी अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि उसको प्रोत्साहित करें, उस विद्यालय को भी, उस विद्यालय के बच्चे को भी। और इसी विद्यालय सहवाजपुर में ही मध्य विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उसकी एक छात्रा है जिनका नाम है ऐश्वर्या कुमारी। उनका भी एक नवाचार प्रयोग आपको हम दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या कुमारी। आपने जो यहाँ प्रयोग किया वो कौन सा प्रयोग है, आप हमें दिखाएंगे? हाँ। देखिए ये छाता है, छाता में क्या किया आपने? मैंने छाते में एलईडी बल्ब लगाया है और यहाँ पे स्विच लगाया। आप छाता में जो एलईडी बल्ब लगाए हैं इसका क्या काम है और कैसे मन में आया, इसे क्या फायदा है, आप इसको बता पाएंगे? हाँ, इससे क्या होगा कि बारिश का मौसम जब रहेगा तो उससे मतलब पीछे से कोई गाड़ी आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि मतलब आगे कोई जा रहा है आदमी, तो उससे उसको एक्सीडेंट से भी बचेगा। ऐसे देख लाइट जला के इसको देखने का भी अथी हो जाएगा। जैसे कि सांप और ये सब कीट चलता है बारिश का मौसम में, अधिकतर बारिश का मौसम में ही चलता है, तो इससे हमें इससे सहायता मिल सकती है। यानी ये छाता जो आप देख रहे हैं, छाता हर लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन एक छाता में अलग चीज है। एक यहाँ देखिए इसके ऊपर एलईडी बल्ब लगाया गया है, नीचे इसका इसमें स्विच लगाए हैं। ये स्विच लगाने के बाद ये जलता है। अभी ना बैटरी इसमें नहीं है, इसके वजह से ये नहीं जल पाएगा। और अभी हम लोग क्योंकि बता के तो आए नहीं थे, हम लोग मीडिया वाले किसी को बता के नहीं आते हैं, तो हम लोग पता लगा हम लोग आए शिक्षक दिवस के अवसर पे तो ये देखे, लेकिन इनका बैटरी नहीं इसलिए नहीं जल रहा है। ये छाता में जो एलईडी लाइट लगा हुआ है, जब इनका कहना है कि जब इसको हम लगाएंगे तो बाहर ही जो दूसरे तरफ से आने वाली जो गाड़ियां होती है रात के अंधेरे में पता नहीं लगता है, ये लाइट से उनको पता लगा कि आगे कोई जा भी रहा है। दूसरी चीज कि प्रकाश में हम अगल बगल के चीजों को ऐसे जला करके देख भी सकते हैं कि घास में सांप वगैरह बिच्छू वगैरह जो काटने वाले जीव जंतु होते हैं वो उससे बचा जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन इनका ये प्रयोग रहा, नवाचार इनकी खोज है और इसके लिए भी उम्मीद फॉर नेशन की टीम इनको बहुत बहुत बधाई देती है और कोशिश करेगी कि आगे भी आप इसी तरह का नया नया प्रयोग करते रहें। ये जो आया आपके मन में विचार, ये कहाँ से आया, इसके बारे में भी आप बताएंगे क्या? मैं एक बार अपनी मम्मी के साथ जा रही थी तो मेरे बगल से एक आदमी भी जा रहा था, तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, पीछे से गाड़ी आया और उसका एक्सीडेंट हो गया। उस समय हम देखे कि मतलब अगर मेरे पास कुछ लाइट रहता तो उससे उसकी जान बच सकती थी। जैसे कि लाइट रहता तो उसे पीछे जो गाड़ी में बैठकर चला रहा है कार, मतलब कोई भी गाड़ी चला रहा है तो उसको उससे नजर आती कि हाँ आगे कोई जा रहा है। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना बारिश का मौसम भी है, छाते में ही लाइट लगाया जाए। जी जी। उससे हमें एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं और जो घास में बिच्छू और सांप वगैरह रहते हैं उससे भी हमें सहायता मिल सकती है। इस चलते मेरे दिमाग में आइडिया आया। ये आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पर आप अपने साथी जो छात्र हैं छात्राएं और भी जो आपको वीडियो के माध्यम से देखेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने साथीगण और सभी छात्र छात्राओं को यही प्रेरणा दूंगी कि मैंने जैसे न्यू अथी का यूज किया है, लॉन्च किया है, हाँ वो भी मतलब वैसे ही कुछ आइडिया पढ़ाई के साथ साथ आइडिया लगाएं, खोजते रहें जिससे कि लोगों को सहायता मिले। सहवाजपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय का ही एक और छात्रा है जिनका नाम है आसीन मुकेश। आसीन मुकेश ने भी एक ऐसा ही प्रयोग किया इस विद्यालय में।
आप सोच रहे होंगे कि ये शहबाजपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जो कि एक सरकारी विद्यालय है, अधिकांशतः सरकारी विद्यालय में इस तरह का काम बहुत कम ही देखने को मिलता है। और ये हमें खास करके उम्मीद फाउंडेशन की टीम को तो पहली बार ही इस तरह का विद्यालय देखने को मिला। आसीन मुकेश, ये मैंने वॉकर बनाया जिसमें कि व्हील चेयर भी है और बैठने के लिए कुर्सी भी है। हाँ देखिए, ये 2-in-1 वॉकर का ये इन्होंने प्रयोग करके एक नया बनाया है, नया आविष्कार जिसको कह सकते हैं। ये देखिए कितनी छोटी छोटी बच्ची और इस तरह का प्रयोग करके और इतना बेहतरीन एक संदेश देना चाहती है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं के अंदर भी टैलेंट की कमी नहीं है। और अधिकांशतः वैसे शिक्षक भी इस विद्यालय, सरकारी विद्यालय में ऐसे ऐसे शिक्षक होते हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में, जो नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में अधिकांशतः इस तरह का विज्ञान प्रदर्शनी या प्रयोग उपयोग करवा करके सिखाया जाता है। और उसका एक जीता जागता नमूना आपके सरकारी विद्यालय में हम पहली बार दिखा रहे हैं कि देखिए इस तरह के छोटे से जगह में, एक कम संसाधन के विद्यालय में भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और अभिभावक और शिक्षक के रूप में जिन्होंने इन लोगों के दिमाग में इस तरह की भावना बताई और डाली, बीज डाला कि आप भी अच्छा कर सकते हैं, और उसी का नतीजा है आपको तीसरे छात्र के रूप में हम मिलवाए। अभी देखिए ये एक 2-in वॉकर बनाई। वॉकर भी बन सकता है, ये व्हील चेयर भी बन सकता है और ये कुर्सी भी बन सकता है। अच्छा, मैंने 3-in-1 हो गया ये। माने कोई इस पे बैठ के पीछे से इसको ठेल के, माने जो नहीं चल रहा है उसको, मतलब व्हील चेयर का भी काम आएगा। जो थोड़ा सा मान ले कि जो चलने फिरने में अस्वस्थ है या जो थोड़ा सा दिक्कत है, तो वॉकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेके उसको खुद चल भी सकते हैं। और कहीं स्थान मान ले कि थक गए कोई है तो उसको यार ऐसे भी उसमें बैठ भी सकते हैं, यानी चेयर भी, यानी 3-in-1 हो गया। जी सर। तो ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? मैं एक बार अपने नानी के यहाँ गई थी, तो वही बगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उनका एक पैर टूटा हुआ था, तो वे यही वॉकर इस्तेमाल करती थी। एक बार मैंने देखा कि वो यही वॉकर या सिर्फ मार्केट का वॉकर? मार्केट का वॉकर, जो सिंगल आता है वॉकर जो लेके घूमने वाला। जी। तो वो यही, मतलब एक बार मैं जा रही थी बाजार, तो देखा मैंने कि वो थोड़ा देर चलती थी और फिर बैठ जाती थी। मैं समझ गई कि वो थक गई हैं, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं क्यों ना उसमें एक सीट भी लगा दूं जिससे कि वे आराम कर सके, थक जाए तो। फिर मैंने देखा कि वे थोड़े देर थोड़ा उनको चक्कर आने लगा, तो एक आदमी जो था वहीं पे उनकी सहायता के लिए उनको टांग के ले जाने लगा। मैंने सोचा कि उस इंसान को भी परेशानी हो रही होगी कि इतनी, मतलब कि उनको उठाने में भी कठिनाई हो रही होगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें चक्का लगा दिया जाए जिससे कि वो धकेल के उसको ले जाए। और यही मैंने ये इसमें बैठने का भी व्यवस्था बना दी है। जी, बैठने का भी व्यवस्था बना कुर्सी के रूप में, इसमें पहिया भी लगा दिया। ये बनाने में आपको कौन मदद की है इसको? मेरे अध्यापक और मेरे पिताजी ने। अच्छा, इसको आप बनवाए कहाँ पर? मैंने एक बढ़ई के पास बनवाया है। आपने जैसे जैसे बताया कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, उस तरह का वो बनाया। तो इसमें आपके घर के कौन से परिवार आपको मदद किए? आप बढ़ई के पास खुद गए कि आपके और कोई परिवार लेके गए? मेरे पिताजी। तो दंग रह गए कि इतनी छोटी सरकारी विद्यालय यानी उत्क्रमित मध्य विद्यालय शहबाजपुर में एक और छात्रा है, उन्होंने एक नया प्रयोग किया है। और आइए हम मिलते हैं इनसे। मेरा नाम अंकिता कुमारी है। मैंने एक देसी माइक्रो ओवन बनाया है जो बिना बिजली के चलती है। अच्छा, देसी माइक्रो ओवन बनाई है इन्होंने, जो इनका कहना है कि बिना बिजली का चलता है। वो दिखाएंगे आप? देखिए, बोलो बोलो, बताओ। ये ओवन है। इसे लाने के लिए हमें कोयला या फिर लकड़ी चाहिए होगा। हम लोग इसके अंदर जला के रख देंगे और इसके ऊपर हम लोग बहुत चीज बना सकते हैं, जैसे पनीर टिक्का, चिकन टिक्का या फिर लिट्टी बना सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक होल बनाया है जिसके द्वारा इसके अंदर अगर लकड़ी घट रहा है तो उसके अंदर डाल सकते हैं, यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक ढक्कन है, उसे ऐसे करके बंद कर सकते हैं, इससे अच्छा, ये बंद करने से इसका क्या फायदा है? बंद करने से मतलब धुआं चारों तरफ से नहीं आके यहाँ से निकलेगा, ही ना? हाँ, और ये जल्दी से पकेगा, जल्दी पकेगा जी। और वो क्या बना है इसके ऊपर? ढक्कन है, आप इसके अंदर से धुआं निकलता है, अगर नहीं निकालना चाहते तो आप यहाँ बंद कर सकते हैं। ये विचार आपके मन में कहाँ से आया?
बहुत गांव है जहां बिजली अभी तक नहीं आई है, उसके लिए मैंने ये देसी ओवन बनाया है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। अच्छा, यानी इनका कहना है कि अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, या आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे गांव अभी भी हैं अपने बिहार में जहां पे बिजली की उपलब्धता नहीं है, या फिर बिजली है भी तो इतने गरीब हैं क्यों भी महंगा आता है, ओवन वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। आइए एक और नवाचार प्रयोग है इस विद्यालय का, उसको भी हम लोग देखेंगे। और जो जिसने इन्होंने ये किया, जो नया एक आविष्कार किए, आविष्कार यानी कहने का मतलब जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं शुद्ध भाषा में, देहाती भाषा में। जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी किया, लेकिन उसके सबसे पहले दिमाग की हम दाद देना चाहते हैं कि इस तरह की भावना इस विद्यालय के छात्रों में इतनी बेहतरीन तरीके से शिक्षकों के द्वारा दिया गया कि कुछ न कुछ हर बच्चा नया कर रहा है। करते तो और भी बच्चे होंगे यहाँ, हम समझते हैं कि यहाँ के सारे बच्चे जो ऊपर क्लास में जाते हैं सब लोग कुछ न कुछ नया करता होगा, और उसी का नतीजा है कि यहाँ से हर साल कुछ न कुछ बच्चे इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए चयनित भी होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। और इसी के कड़ी में अभी एक जिला में भी गया जो आपको सबसे पहले हम उनसे मिलवाए। और आइए एक और हैं हमारे साथ प्रतिभागी जिन्होंने इस तरह का प्रयोग किया है और इनको भी अवार्ड मिल चुका है, और इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सागर कुमार। क्या आपने प्रयोग किया वो दिखाएंगे हमें? क्या है ये? अगरबत्ती है। अच्छा, ये अगरबत्ती है। हाँ। ये आप अगरबत्ती में कौन सा दिमाग लगा दिए? इसमें सलाई लगाए हैं ऊपर से। इसमें? इसमें अच्छा, तो अगरबत्ती निकाल के दिखाइए क्या है इसमें। ये तो अगरबत्ती है। अगरबत्ती में ये जो है ना ऊपर, अच्छा सलाई है। अच्छा, अगरबत्ती में ही आप सलाई लगा दे, मतलब सलाई के जो तिल्ली का जो मसाला होता है इसके ऊपर आपने ऐड कर दिया। हाँ। यानी ये 2 in 1 आपने भी बना दिया, यानी माचिस भी और अगरबत्ती भी दोनों एक साथ। कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? 2 in 1 इसमें इसको कैसे यूज करते हैं? चला के दिखाएंगे इसको जला के। इसमें अच्छा, इसमें क्या किए आप? अच्छा, वो तिल्ली का इसमें लगा दिए। चलिए ठीक है। और ये इसमें लगा दिए हैं, इसमें लगाए, इसमें लगेंगे तो ये जलेगा, और कुछ देर ऐसे रखेंगे तो बस। अगरबत्ती भी जल जाएगा। हाँ। अच्छा, जला के दिखा सकते हैं? देखिए, इन्होंने अभी अगरबत्ती इसमें जलाया और इसके अंदर देखिए ये अगरबत्ती जल गया। अभी अगरबत्ती जल रहा है। अब इसको फिर हम लोग पूजा में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वही अगरबत्ती है। इनका देखिए क्या कमाल का इनका दिमाग है। देखिए ये अगरबत्ती जल रहा है, हवा के कारण नहीं जल रहा था, यहाँ देखिए जल रहा है अगरबत्ती। और आप बताइए कि इस तरह का जो प्रयोग आपने किया, ये आपके मन में कहाँ से आया इस तरह का कि हम इस तरह का प्रयोग करें? एक ही में इसमें माचिस का तिल्ली का जो ये होता है, यानी आप ट्विन बना दिए, सलाई की भी आवश्यकता नहीं अलग से ले जाने की। तो मन में कहाँ से आया ये विचार आपके मन? कुछ महिलाएं गए थे मंदिर में पूजा कर, तो उसी में सलाई ले जाने के लिए भूल गए थे। वहां पर हमको से मंगाए सलाई, तो दूर था दुकान, और गए तो दुकान भी बंद था, तो इसीलिए बाजार से लाना पड़ा। तो इसीलिए सोचे कि लगा देते तो इसमें तुरंत हो जाता पूजा वहां पर। इनका कहना है कि एक बार ही कहीं गए हुए थे अपने लोग परिवार के साथ पूजा करने के लिए, तो एक वहाँ माचिस भूल गए। पूजा करने के लिए जब मंदिर हम लोग जाते हैं तो माचिस भूल गए। जब माचिस भूले तो इनके मन में आया कि अगर कुछ उस तरह का हो कि अगरबत्ती में ही माचिस का व्यवस्था कर दिया जाए, तो अगरबत्ती अब के ले जाने अलग से माचिस ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने इस तरह का प्रयोग किया जो आपको सामने दिख रहा होगा कि अगरबत्ती में ही माचिस लगा दिए, और अगरबत्ती के साथ हम माचिस ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो इसको आपने बनाया कैसे? इसमें उसमें काट कर इसमें साट दिए थे। मेरे पास गीला नहीं था इसमें साटने पर, तो इसको काट कर माचिस को इसमें साट दिए थे। अच्छा, माचिस के तिल्ली के ऊपर वाले भाग को काट करके इसमें आपने लगा दिया, तो इसमें साटा कैसे? इसमें फेविक्विक से साट। अच्छा, फेविक्विक से साट दिया। हाँ। देखिए इनका दिमाग, अगर इनके पास वो मसाला उपलब्ध हो जाए जिससे माचिस बनाया जाता है, तिल्ली में जो लगाया जाता है या माचिस में जिसमें रगड़ने के बाद जलता है, देखिए यही है अपने बिहार की असली टैलेंट। इन्होंने इसमें अपने दिमाग से, अगर इनको सारा व्यवस्था दिया जाए सरकारी विद्यालय में, अगर सरकार के तरफ से प्रयोग करने के लिए अलग अलग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिया जाए जो ये लोग मांग करते हैं या कोशिश करेंगे, तो हम समझते हैं कि अच्छे अच्छे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को भी पीछे
छोड़ सकते हैं। देखिए इनकी दिमाग, अगर इनके पास वो गरीबी में अगर वो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के बावजूद भी, तो उसने उसको करके दिखाया। सबसे पहले तो उम्मीद फाउंडेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अभी हमने आपके बच्चे के कारनामों को देखा, इतना बेहतरीन लगा, हम लोग खुद इंस्पायर हो गए आपके बच्चों के प्रयोग से और आपसे भी खास करके, कि इतनी कम संसाधन रहने के बावजूद भी और इतना बेहतरीन उन लोग के सोच और इस तरह का उनका काम, और इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। हम तो चाहेंगे किसी की दूसरे विद्यालय भी इसकी सीख ले, लेकिन पहले मैं अपने विद्यालय का, मैं और हमारे के नज़दीकी और विद्यालय के सबसे अच्छे टीचर अविनाश सर जी का सहयोग लेकर हम लोग बच्चों में ये जो बच्चे जो बनाए हैं, इसमें हम लोग सहयोग किए हैं जी। और सहयोग से ही यह हमारा बच्चा जिला में चुना गया और वह जो है आगे वह दिल्ली सरकार में भी वह जो है जा रही है। यानी पहले प्रखंड स्तर पे गई, फिर जिला स्तर पर नवाचार प्रयोग आप लोग विद्यालय में करवाते हैं। तो आप लोगों के मन में कहाँ से आया, और विद्यालय प्रबंधन में जैसे आपके हेडमास्टर सर भी बता रहे हैं कि उनका भी सहयोग और सारे लोगों का सहयोग रहा, तो आप लोग इस तरह का मन में कहाँ से आता है विचार और कैसे कर पाते हैं, और अन्य विद्यालय को आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे जो होते हैं वे खोज की जननी होते हैं जी। बस उन्हें जगाने का काम करना है। अगर बच्चे जब जाएंगे, बच्चे को जो है कि नहीं सो केवल जगाते रहिए, उन्हें यह सोचने पर मजबूर कीजिए कि जो भी देखें उसको बढ़िया से चिंतन करें और उसको हम लोगों को बताएं। हम लोग को बताते हैं, हम जाकर हेडमास्टर साहब को बताते हैं। हेडमास्टर साहब से हमको जो है ना बहुत सहयोग मिलता है। बच्चे कुछ भी है इतने हमसे लगे हुए होते हैं कि जो भी होता है, जो भी सोचते हैं, हमको आगे जरूर बताते हैं। अब मैं उसमें थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। उसके बाद हेड सर से बात करने के बाद मैं उसमें कहता हूँ कि ठीक है बच्चे तुम करो कुछ, इसमें करते हैं। तो आप अपने एक संदेश के रूप में और भी विद्यालय के अपने शिक्षक साथियों के लिए आप कोई संदेश दे सकते हैं क्या? हम शिक्षक साथियों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा आपसे कोई बात बोलता है तो उसको आप अच्छा से सुने, समझें और अच्छा लगे तो उसको बढ़ाएं, उसके मन को बढ़ावा दें, ना उसको सहयोग करें, और जो शिक्षा दें उसको व्यवहारिकता से जोड़ें। जब तक व्यवहारिकता से शिक्षा को नहीं जोड़ेंगे, बच्चे जो है कि नहीं कुशल नहीं होते हैं, कुशल शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे। अच्छा शिक्षक वही है जी जो बच्चों को जगा दे, सिखा दे नहीं, बच्चों को जगा दे। इन्हीं का कहा हुआ है कि अच्छे शिक्षक वही है जो बच्चों को जगा दे। तो उन्हीं के कुछ सीख लेकर हम बच्चों को जगाने का भी काम करते हैं। शिक्षा तो देते हैं, उसको व्यवहारिकता से जोड़ते हैं। अब बच्चे जो हैं बड़ी मतलब इतने कर्मठ होते हैं, इतने चिंतनशील होते हैं कि ये सब जितने आप लोगों ने देखा, इसमें हम लोगों का बस उन विचार उनका था, हमने उस पर केवल सहयोग किया। हम लोगों की तरफ से कुछ नहीं है, विचार उनका था, बस मैंने उन्हें जगाया। हौसला अफजाई आप लोगों का रहता है कि हाँ अगर वो कोई बच्चा बोला कि सर हम ये करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि इंस्पायर अवार्ड आने वाला बच्चों देखो तुम जो है कि नहीं कुछ सोचो, नया सोचो। और नहीं तो कोई चीज जब देखो कहीं पर किसी को कष्ट में देखो तो अपने उसके पर विचार करो कि यह कष्ट हम कैसे दूर करें। अभी आप देख रहे थे उम्मीद फाउंडेशन, और उम्मीद फाउंडेशन के साथ आपको आज ये सकारात्मक खबर जो कि सरकारी विद्यालय को लेकर के है, ये पहली कड़ी है। और हम कोशिश करेंगे कि हम महीना में एक वैसा खबर सरकारी विद्यालय का अवश्य दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, जिससे पॉजिटिव खबर जाए बच्चों के लिए भी, और सरकारी शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनकी भी आवाज को हम रखेंगे। उनकी क्या कमियां हैं वो भी हम लोग दिखाते रहते हैं और आगे भी दिखाएंगे। और हम प्रयास करेंगे कि इस तरह का नवाचार प्रयोग हर विद्यालय में हो, और इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान भी चलाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें आप लोग शिक्षक जैसे लोगों का सहयोग भी हम चाहेंगे। तो इसी तरह के खबर के लिए बने रहिए उम्मीद फाउंडेशन के साथ।